ऐसे हैं भरत जी। भरत जी जैसा ना केवल भरत जी ही हो सकते हैं। धरती पर दूसरा कोई भरत जी जैसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी इंसान को सुख सुविधाएं मिल जाए तो वो उसका आदी हो जाता है। भरत जी रो रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं गुरु भरद्वाज जी से, गुरु जी नाहे न डरो बिगड़हि परलोकु। हम इस बात का डर नहीं है कि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। पिता हूँ मरण कर नहीं मोहि सोकु। पिता की मृत्यु हो गई इस बात का भी मुझे दुख नहीं है। भरत जी कह रहे हैं सुकृत सुजन भरी भुवन सुहाए। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। हमें किसी बात का दुख नहीं है, ना परलोक बिगड़ने का। बस दुख इस बात का है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि। करि मुनिवेश फिरहि वन बनहि। भरत जी कह रहे हैं दुख इस बात का है कि राम लक्ष्मण और सीता मैया नंगे पांव इस जंगल में भटक रहे हैं। नंगे पांव, कितना कष्ट हो रहा होगा। और ये सारा कष्ट केवल मेरे कारण है गुरुजी। कह करके भरत जी सब सो गए रात को, पर भरत जी इस बात की चिंता में डूबे हैं कि राम के पांव में कितना दर्द हो रहा होगा। राम को नींद आ रही होगी कि नहीं। नंगे पांव है ना, कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे। देखो भरद्वाज जी के साथ बैठे बैठे पूरी रात बीत गई। अब भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम्हारे जैसा भक्त इस धरती को बार बार नहीं मिलता। भरत सब संत जन प्रणाम करते हैं भरत जी की भक्ति को। प्रयागराज में स्नान किए और इसके बाद भरत जी फिर आगे चल पड़े। अब जहां जहां भरत जी चल रहे हैं ना, वहां वहां बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। बादल सहयोगी हो गए, धूप थी छाया करते हुए। हवा बड़ी सुंदर हो गई है। चल रहे हैं भरत जी राम राम कहते हुए। जब भरत जी तो इंद्र ने फिर प्रपंच रचा। इंद्र को लगा कि राम कहीं भरत जी के साथ ना चले जाएं, वरना फिर रावण कैसे मरेगा। तो फिर सरस्वती जी से इंद्र ने कहा कि फिर बुद्धि घुमा भरत जी। सरस्वती ने कहा अब इंद्र तेरा बुद्धि तेरी ठीक नहीं है। सरस्वती माँ ने कहा, गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, इंद्र अब पंगा ना लेना, भरत जी हैं। यदि भक्त के रास्ते पर इंद्र भी बाधा बन जाए तो इंद्र तेरा नाश हो जाएगा। भक्त के रास्ते पर बाधा ना बनना। तब इंद्र डर गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि से तस फल चाखा। गुरु जी समझा रहे हैं देवताओं के इंद्र को। भरत जी को गांव के लोग मिल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी के दर्शन। अच्छा वही जो कुछ दिन पहले हमारे गांव से गुजरे थे? हाँ हाँ भैया, बड़े दिन बीत गए, देखा नहीं है, क्या हमें भी दर्शन होगा? हाँ चलो। गांव के गांव चल पड़े भरत जी के साथ, बच्चे बूढ़े सब। कहाँ जा रहे हैं? राम से मिलने जा रहे हैं। राम से मिलने जाएंगे। आज सीता मैया ने रात्रि को एक सपना देखा। सीता मैया बोली राम जी से सवेरे, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो रात में सोते नहीं है, राम जी तो भक्तों के चिंतन में रहते हैं। सीता मैया बोली कि आज मैंने स्वप्न देखा है प्रभु, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। देखो सीता मैया ने सपने में देखा कि भरत जी यहाँ आए हैं, सासू माँ भी आई हैं और सब लोग यहाँ आए हैं, पूरी अयोध्या के लोग। ये सपना सुना रही हैं सीता मैया राम जी को कि आज रात को हमने ये सपना देखा। तभी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आ, भैया सावधान, क्या हुआ? बोले मैं लकड़ी काटने गया था तो वहाँ मुझे बहुत धूल उड़ती नजर आई।
तो मैंने देखा कि धूल क्यों, तो मैं पेड़ पर चढ़ के देखा तो नागिन का बेटा नाग आ रहा है। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी थोड़ी माफ कर रहे हैं, अभी नहीं माफ करेंगे। लक्ष्मण जी को थोड़ी पता है कि भरत ने क्या निर्णय लिया है, वो तो यहाँ थे। लक्ष्मण जी बोले कि कैकेयी का बेटा आ रहा है, भरत पूरी सेना लेके आ रहा है। राम जी बोले अच्छा भरत आ रहा है, तो बड़ी खुशी की बात। नहीं, खुशी की बात नहीं, वो आपको मारने आ रहा है कि 14 साल बाद तो आप लौट आओगे तो उसे राज्य फिर देना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि राज्य देना ना पड़े, इसलिए राम को वनवास में ही निपटा दो। तो मारने आया है पूरी सेना के साथ। राम जी बोले नहीं नहीं, मैं भरत को अच्छे से जानता हूँ। मेरा भरत जब बचपन में खेल खेलता था, जैसे आप लोग कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी खेलने के लिए 2 पक्ष होते हैं, एक पारी इस तरफ एक पारी उस तरफ है। तो खेल खेल में भी भरत जी कभी राम के विपक्ष में खड़े नहीं होते थे। जैसे कबड्डी होगी तो एक तरफ हम होंगे और एक तरफ आप लोग होंगे, तब ना कबड्डी होगी। सब एक ही पारी में आ जाएंगे तो कबड्डी किससे होगी? हाँ या ना? क्रिकेट होता है तो 2 पक्ष होंगे तब ना क्रिकेट होगा। कोई भी खेल होगा तो 2 पक्ष होंगे तब तो खेल होगा। तो भरत जी कभी खेल खेला करते थे, गिल्ली डंडा या कंचे या इत्यादि खेल, तो वो हमेशा राम की पार्टी में रहा करते थे, राम की तरफ। कोई कहे कि एक तरफ राम और एक तरफ भरत, आमने सामने चलो कबड्डी खेलते हैं, एक तरफ राम एक तरफ भरत। भरत जी रोने लगते। राम जी कभी कह देते कि भरत चलो कबड्डी खेल रहे हैं, चलो तुम सामने वाली पार्टी में, तो भरत जी रोने लगते। राम जी पूछे क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु आपने हमको अपने से अलग कर दिया। ये तब की बातें हैं जब राम छोटे थे और भरत जी छोटे थे। तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं राम जी के सुनो लक्ष्मण, खेल खेल में भी भरत कभी मेरे से अलग नहीं हुआ, तो भला अब वो मुझे मारने का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। आज हम सिखाएंगे भरत को, हम अकेले लड़ेंगे और भरत को नानी याद दिलाएंगे उसकी। राम जी बहुत समझाए पर लक्ष्मण जी नहीं माने। तब आकाशवाणी हो गई है, लक्ष्मण, देवताओं से आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जाननी हारा। माना कि लक्ष्मण जी आपका प्रभाव बड़ा है, आप सब कर सकते हो, चूंकि शेषा बता रहे हैं, परंतु जो आप भरत जी के विषय में सोच रहे हो, भरत वैसे नहीं है। तब थोड़ा गुस्सा लक्ष्मण जी का ठंडा हुआ। अब भरत जी निषाद राज को लेकर के सीधा चित्रकूट की ओर मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। सवेरे सवेरे मंदाकिनी में स्नान करके और भरत जी और केवट और निषाद चल पड़े। केवट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं कि राम की कुटिया कहाँ दिख गई, अच्छा वो है, चलो। जैसे ही भरत जी को पता लगा कि राम जी बस अब थोड़ी ही आगे हैं, अब तो राम जी से मिलने की उत्कंठा ऐसी प्रबल, भरत जी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। देखो जरा क्या भाई होते थे पहले, भाई के प्रति क्या समर्पण था भगवान। ये भरत जी की पूरी कथा है, ये पूरी कथा भक्तों का चरित्र है। भक्त कैसा हो, ऐसा समर्पित हो। भक्ति किसे कहते हैं? भरत जी ने जो किया उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति की परिभाषा है भरत जी, जीती जागती परिभाषा। यदि केवल शब्दों से बताते तो क्या क्या बताते? भरत जी ने सब कुछ कर करके बताया। कोई तो प्रमाण हो, कोई तो उदाहरण हो। भरत जी सामने जब राम जी के आए, कुटिया देखी, महलों में रहने वाले घास की कुटिया में रहते हैं। भरत जी तो खड़े हैं और तभी सूचना मिली, राम इंतजार कर रहे हैं, भरत अब आ रहे हैं, अब मेरे भरत आ रहे हैं, मेरा भरत आ रहा है। जैसे ही भरत जी आए, राम जी कुटिया से बाहर आए, राम जी ने भरत जी को देखा
और भरत जी ने जब राम जी को देखा कि राम के बाल बिल्कुल जूड़ा बन गए हैं, बाल जटाएं बन चुकी हैं, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, सखी शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया है, ये देख करके तो भरत जी खड़े खड़े तुलसीदास जी कह रहे हैं, हाँ पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ कहते हुए, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम। जैसे डंडा खड़ा खड़ा ऐसे गिर जाता है, ऐसे भरत जी राम के चरणों में खड़े खड़े गिर गए भरत जी। और जब राम जी के चरणों में गिरे भरत जी, तो राम जी ने उठाया नहीं, राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण तुम्हें भरत जी पर संदेह था ना, देखो राम भी रो रहे हैं, भरत जी भी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी की आंखें भी गीली हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, प्रभु वो भरत जी आपके पांव में गिरे हैं। मानो राम जी कह रहे थे कि लक्ष्मण तुम्हें संदेह था ना, अब जब तक तुम नहीं कहोगे कि भरत सही है तब तक मैं उसे गले नहीं लगाऊंगा, तुम कहो। जब भरत जी पढ़े हैं ये बात लक्ष्मण जी ने कही, तब उठा करके राम जी ने हृदय से लगाया। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरसे ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अब भरत जी को राम जी ने आंखों से, भगवान राम अपने दुपट्टे से आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं भरत जी के। बार बार भरत जी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं राम जी। भरत जी रो रहे हैं, भैया क्षमा कर दीजिए। भरत जी कैसे मुंह दिखाएं? भरत जी को तो ये लग रहा है ना कि राम जी तो ये सोच रहे होंगे कि सब मेरा किया षड्यंत्र है। अब वो सबको कैसे एक एक बात बताएं कि मेरा कोई दोष नहीं था। लक्ष्मण जी को भी तो गलतफहमी हो ही गई ना कि भरत जी ऐसे हैं, और स्वाभाविक भी है, सबको ही हो सकती है। भरत जी को राम जी ने बिठाया, बार बार गले लगा रहे हैं। भरत जी बार बार चरणों में गिर रहे हैं राम जी के। तब तक अयोध्या के लोग आ गए। भरत जी बैठे ही थे कि तब तक कौशल्या मैया आ गई, कैकेयी मैया आ गई और सुमित्रा मैया आ गई। तीनों मैया जब आई तब ये धर्म संकट आ गया कि राम जी पहले प्रणाम किसे करें। तब राम जी ने प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम जी ने प्रथम प्रणाम किसे किया? कैकेयी मां को। देखो राम के लिए कोई शत्रु थोड़ी है। ऐसा लगता है कि ये शत्रु है, ये शत्रु है, कोई शत्रु नहीं होता। राम के लिए कौन शत्रु? राम तो भगवान है, उनके लिए तो सब एक से है। समाज को मैसेज दिया राम जी ने कि देखो जो तुम्हारे बारे में बुरा कहे, बुरा सोचे, उससे भी तुम बुरा व्यवहार ना करना। आज नहीं तो कल सामने वाला तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारे को पहचान लेगा और वो खुद नतमस्तक हो जाएगा तुम्हारे आगे। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हर बात कह के बताऊं। मैं आपको हर चीज़ क्यों समझाऊं? कई बार समय समझाता है। कैकेयी माँ को उस समय कोई ना समझा पाया, लेकिन अब समय ने समझा दिया। इसलिए सब्र रखो, इंतजार करो, धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है। समय सब कुछ कराता है। अच्छे खासे की अकड़ धरी रह जाती है। कैकेयी माँ को राम जी ने प्रणाम किया। कैकेयी माँ की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, माँ क्यों रो रही है? कौशल्या माँ को देखा तो माँ के माथे पर सिंदूर नहीं था। राम जी ने कहा, माँ आपकी चूड़ियाँ नहीं हैं, सिंदूर नहीं है, क्या हुआ माँ?
अभी तक राम जी को ये पता नहीं लगा था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। अब सब लोगों ने बताया कि आपके पिता श्री श्री दशरथ जी अब नहीं रहे। जब ये बात सुनी राम जी तो राम जी पिता के वियोग में रोने लगे। अयोध्या के लोग राम जी को रोता हुआ देख रहे हैं तो ऐसा सबकी आंखों में आंसू आ गए और ऐसा लगा कि दशरथ जी आज ही मरे हैं, आज ही उनकी मृत्यु हुई। राम रोए, सीता जी रोए। कौशल्या मैया से राम जी मिले, सभी माँओं से मिले। ऐसी लीला की प्रभु ने कि सबसे राम जी एक साथ मिले, मरम कोई ना जान पाया। जितने लोग आए थे राम जी ने उतने रूप बनाए और सबसे मिले, एक साथ मिले। सबको ऐसा लगा कि राम जी पहले हमसे मिले। सबके साथ राम जी मिले, सबसे मिलजुल करके कौशल्या मैया राम को समझा रही हैं, गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। राम के आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। बैठे हैं, सभा लगी। सवेरे से दोपहर हो गई, किसी ने पानी तक नहीं पिया। पिता की बातें करते करते गुजर गया समय। अयोध्या के राजमहलों में बैठने वाले आज पेड़ की छांव में सब बैठे हैं, पत्थरों पर बैठे हैं। कैकेयी माँ बड़ी पछताती हैं बैठी बैठी, जब राम को देख रही हैं। जटा बने हैं और भरत जी अब बात नहीं करते कैकेयी माँ से। कैकेयी माँ बड़ा पश्चाताप करती है, पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हर व्यक्ति को पछतावा तो होता ही है, लेकिन एक बात बताएं, पछतावा से चलो आपके पाप धुल जाएंगे, पर जो आपने कर लिया है वो वापस थोड़ी आएगा। चलो आप निष्पाप हो जाओगे पछताने से, पाप आपके कट जाएंगे, पर अब वो समय थोड़ी वापस आ सकता है। इसलिए कहता हूँ, कैकेयी माँ की तरह जिद ना करना कभी। कई बार आपको लगता है कि जो हम चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं वही सत्य है। सब समझा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। आप जो भी बात किया करो, जो भी निर्णय लिया करो, ये सोच के लिया करो कि इसका 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद परिणाम क्या होगा। क्योंकि 10 साल बाद, 2 साल बाद भी आप रहेंगे उस दृश्य को देखने के लिए। जो आज आप निर्णय ले लेंगे, आज का लिया डिसीजन, आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उसका परिणाम उसका मिलेगा। कैकेयी माँ ने निर्णय तो ले लिया कि राम को वनवास भेजो। दशरथ जी रो रहे हैं, ना भेजो, मान जाओ कैकेयी, समझ लो कैकेयी, हम तुम्हारे हाथ जोड़े कैकेयी, हम तुम्हारे पांव पड़े कैकेयी, मान लो। पर कैकेयी काहे को सुनो। अब समझ में आया कैकेयी माँ को, पर समझ में तो आ गया कि गलत हुआ, लेकिन जब तक समझ में आया तब तक दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। कई बार आपको आपकी गलती का एहसास होने में इतनी देर लग जाती है कि समय बहुत कुछ आप गवा चुके होते हैं। इसलिए समझदारी तो ये है कि गलती ही ना हो पहला, और यदि हो तो जिद्दी ना बनना। गलत निर्णय हुआ है तो उसे वापस लो। कहीं वो गलत निर्णय, अब देखो ना, यही बात भीष्म पितामह के प्रसंग में आती है। भीष्म पितामह से भी गलती हो गई, जैसे माता कैकेयी से गलती हुई। क्या गलती हुई? दशरथ जी समझा रहे हैं, नहीं मान रहे। ऐसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अपने पिता को वचन दिया। भीष्म पितामह ने शांतनु को कि हस्तिनापुर के सिंहासन में जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं इस गद्दी की रक्षा करूंगा। ठीक है, आप रक्षा करिए, आप बिल्कुल गलत नहीं है पितामह। परंतु यदि उस गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत है तो क्या गलत की भी आप रक्षा करोगे, सपोर्ट करोगे? पितामह यही तो कहते रहे कि मैं वचन दे चुका हूँ। अरे वचन दे चुका हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई गलत करेगा और आप उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा को वापस भी तो लिया जा सकता था।
पर पितामह ने नहीं लिया। यदि प्रतिज्ञा वापस ले लेते पितामह और धृतराष्ट्र को तरीके से समझाते तो महाभारत